Hello everyone, this is Hamid Khan, full time learner and लाइफ टाइम टीचर। आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स का बेसिक्स लेकर के आया हूं, जिसको मैंने एक नाम दिया है, जिसका नाम है कॉर्नर स्टोन। नो कॉर्नर स्टोन किन के लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, 11th में गए हैं, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन में बीकॉम में अकाउंट्स लिया है, जिनका बीबीए में अकाउंट्स है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं पर उन्हें बेसिक्स में इश्यूज है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द कॉर्नर स्टोन। नाउ ये डेबिट और क्रेडिट है क्या? व्हाट इज दिस डेबिट और क्रेडिट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लोग स्टूडेंट्स से पूछ भी देते हैं कि क्या है डेबिट और क्रेडिट, और स्टूडेंट्स के पास ये आंसर होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जगह उनको इस तरीके से ही बताया जाता है कि ये डेबिट है और क्रेडिट है और स्टूडेंट उसे लर्न कर लेते हैं। पर व्हाई डेबिट व्हाई क्रेडिट, तो उसके ऊपर आते हैं कि डेबिट, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं डीआर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डीआर, और क्रेडिट, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीआर डॉट। डीआर ये डॉक्टर वाला डीआर नहीं है, ये डेबिट वाला डीआर है जो हम लोग अकाउंट्स में यूज करेंगे। तो डेबिट को डीआर बोलेंगे और क्रेडिट को सीआर बोलेंगे। क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है वो मैं आपको ऊपर बता चुका। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, फिर से ऊपर का आप रिपीट करके वीडियो देख लेना। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। तो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। तो जब 2 इफेक्ट बोला गया तो दोनों इफेक्ट के लिए एक एक नाम दे दिया गया। या तो हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि इफेक्ट 1 इफेक्ट 2, फिर आप लोग बोलते हैं कि इफेक्ट 1 इफेक्ट 2 ही नाम क्यों दिया गया? उसी तरीके से इसका बस नाम दे दिया गया है कि हर ट्रांजैक्शन पे 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एक जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट को बोलते हैं डेबिट, और जो सेकंड इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब ये हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है कि डेबिट और क्रेडिट वर्ड ही क्यों यूज किया गया? व्हाई कांट वी यूज एनी अदर वर्ड्स? हम लोग कोई दूसरा वर्ड्स भी तो यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इफेक्ट, नंबर 2 इफेक्ट, ये भी तो लिख सकते थे। डेबिट और क्रेडिट क्यों यूज किया? तो इसका आंसर यहां नीचे दिया हुआ है। लूका पासियोली, याद रखिएगा इस वर्ड को, लूका पासियोली, जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग है, जिन्होंने अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया था। लूका पासियोली ने जब अकाउंटिंग पर बुक लिखी, अपनी फर्स्ट बुक जब उन्होंने पब्लिश की, लूका पासियोली जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग है, जब उन्होंने अकाउंटिंग पर फर्स्ट बुक पब्लिश की, ही यूज्ड द वर्ड डेबिटम एंड क्रेडिटम। उन्होंने 2 वर्ड का यूज किया, क्योंकि अकाउंट्स में 2 इफेक्ट होते हैं फॉर शोइंग 2 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के 2 डिफरेंट इफेक्ट्स को बताने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम में 2 वर्ड का यूज कर लिया था अपने मन से, डेबिटम एंड क्रेडिटम। फॉलोइंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी को यूज करते हुए, वी यूज 2 टर्म्स, क्योंकि उन्होंने यूज किया था और उन्होंने अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो हम लोग भी उसी डेबिटम और क्रेडिटम को डेबिट और क्रेडिट नाम से आज के डेट पर जानते हैं, जिसे पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। और वो किस लिए यूज कर रहा है? टू शो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर जो 2 इफेक्ट होते हैं उन्हें शो करने के लिए डेबिटम और क्रेडिटम को कन्वर्ट करके डेबिट और क्रेडिट कर दिया गया, और इसी तरीके से हम हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट को डेबिट और क्रेडिट में शो करते हैं। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक और टॉपिक मुझे आपको बताना चाहूंगा जो बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो थियोरेटिकल पोर्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, 3 टाइप्स में अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट क्या है? द अकाउंट विच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, वो अकाउंट जो किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या किसी फर्म से रिलेटेड है, या किसी कंपनी से रिलेटेड है, या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है।
वैसे अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। मतलब जहां पर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको किसी का भी नाम दिखेगा ना, किसी पर्सन का, किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूट का नाम दिखेगा, वो भी एक अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। और वो कौन से अकाउंट के कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट आएगा। जैसे ट्रांजैक्शन में था अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ एबीसीडी लिमिटेड, कैपिटल ऑफ प्रोपराइटर, ड्रॉइंग्स बाय प्रोपराइटर, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो किसी ना किसी पर्सन की होती है। या तो नेचुरल पर्सन है वो, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे कोई दूसरा बिजनेस का भी अगर नाम है, तो जब हमने आपको बता दिया कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सेकंड जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है, वो एक तो था पर्सनल, सेकंड है रियल। नो रियल क्या है? हर वो चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसका रियल मनी टर्म में कुछ वैल्यू आप निकाल सकते हैं। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in term of money। हर वो चीज, हर वो उन चीजों का अकाउंट जिसका वैल्यू आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जैसे एसेट के कैटेगरी वाला सारा चीजें। तो हर वो चीज जिसका आप वैल्यू मनी में मेजर कर सकते हैं, और वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी कैटेगरी में आता है, वैसी सारी चीजें हमारे लिए रियल अकाउंट होंगी। सच एज कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल एक्सेट्रा। इस तरीके की सारी चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके का एक्सपेंस या लॉस, एंड किसी भी तरीके का इनकम, प्रॉफिट या गेन फॉर द बिजनेस। ये सारी चीजें किस अकाउंट के कैटेगरी में आएंगी? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगी। पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट। रियल थिंग है, प्रॉपर्टी है, मनी में मेजर कर सकते हैं, रियल अकाउंट। और अगर एक्सपेंस है, लॉस क्रिएट कर रहा है, या फिर इनकम है, प्रॉफिट या गेन दे रहा है बिजनेस को, तो वो नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आएगा। नाउ अब हम लोग ऊपर में ही अपने पास ये जो 4 एलिमेंट पढ़े हैं ना, अब आगे का जो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो इस एलिमेंट के बेसिस पर ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रैक्टिकल पर। बट क्योंकि प्रैक्टिकल 2 तरीके से किया जाता है, रूल ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर देखा जाए तो रूल ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप का है। रूल ऑफ अकाउंटिंग 2 टाइप का है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड। 2 तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, 2 रूल फॉलो करते हैं। दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, आप दोनों में से अकाउंटिंग करने के लिए कोई भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों से एक ही सॉल्यूशन आता है, एक ही आंसर आता है। बट द बेस्ट रूल इज सेकंड वन, मॉडर्न मेथड। 2 रूल है अकाउंटिंग करने का, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। द बेस्ट वन इज मॉडर्न मेथड। मैं आपको आज ट्रेडिशनल भी बताऊंगा, उसका रूल बताऊंगा, मॉडर्न का भी बताऊंगा, पर हम लोग आगे किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे? हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड को और क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड को और क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और मॉडर्न मेथड को अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो एक एक करके दोनों मेथड को पढ़ते हैं कि रूल ऑफ अकाउंटिंग में ये जो दोनों मेथड है वो क्या है। ट्रेडिशनल मेथड, जिसको कि हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और ये बहुत फेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर टीचर यही करवाते हैं, पर इससे स्टूडेंट का बेस थोड़ा वीक रह जाता है। तो मैं इसे फॉलो नहीं करता, मैं दूसरा मेथड फॉलो करता हूं। हालांकि मैं इससे भी आपको बताऊंगा, पर बाकी आगे प्रैक्टिकल करते समय हम लोग मॉडर्न को यूज करेंगे। तो रूल क्या है इसका? क्या रूल है? ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, हमारे अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर है। हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बेसिस पे है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये? फर्स्ट इज पर्सनल। अगर पर्सनल अकाउंट है तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर अगर है, जो रिसीव कर रहा है, जो पर्सन रिसीव कर रहा है, उसे डेबिट कर दो।
अगर वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में है तो अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करो, और अगर वो दे रहा है, देने वाला है, गिवर है, तो उसे क्रेडिट कर दो। तो हमारा पर्सनल, अगर हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट लिखा वो अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो उसे डेबिट करो, और अगर वो गिवर है तो उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वो अकाउंट रियल कैटेगरी में आता है तो चेक करना होगा कि वो जो रियल थिंग है वो कम्स इन हुआ है, बिजनेस के अंदर आया है, या गोज आउट हुआ है, बिजनेस से बाहर गया है। अगर कम्स इन है तो डेबिट कर दो, कम्स इन है तो डेबिट कर दो, और गोज आउट है, बिजनेस से बाहर जा रहा है अगर वो रियल थिंग, तो उसे क्रेडिट कर दो। तो रूल क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल कैटेगरी का है तो आप क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर है नॉमिनल। अगर नॉमिनल कैटेगरी का है, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है, तो जो भी एक्सपेंस या लॉस है उसको डेबिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉस से कैटेगरी से रिलेटेड अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और अगर किसी भी तरीके का बिजनेस को इनकम या गेन हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए अभी ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। प्रैक्टिकल में हम इसको यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल में हम लोग इसके बाद वाला मेथड ही यूज करेंगे, जो है हमारे पास मॉडर्न मेथड, अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे 4 एलिमेंट्स जो होते हैं, मैंने आपको जो ऊपर बताए थे, हमारे 4 मेन एलिमेंट्स, उसके ऊपर ये बेस्ड है। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। नाउ यहां पर हमारा रूल क्या बोलता है, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट में इंक्रीज हुआ तो इसे डेबिट कर दो। और अगर यहां पर एक वर्ड, ये मैंने जो अभी यहां पर हाईलाइट किया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए एसेट है। ये यहां पर मेरा मिस टाइप हुआ है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मैं अभी यहां पर लिख दे रहा हूं, ये मिस टाइप है, ये लाइबिलिटी नहीं है। इसे मैं कट कर रहा हूं, इसे मैंने कट कर दिया, और मैं यहां पर आपके लिए बता दे रहा हूं कि ये क्या है। ये भी एसेट वर्ड ही है, ठीक है। सो और ये यहां पर इसे इंक्रीज नहीं डिक्रीज कहेंगे। डिक्रीज। सो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट, मैं इसे हटा दूं एक बार। हाँ, सो हमारे पास इंक्रीज इन एसेट अगर है तो उसे डेबिट करो। रूल क्या बोलता है, अगर वो एसेट है, नाउ एसेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपके ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कोई एसेट मिला और बिजनेस के अंदर वो एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के अंदर वो एसेट बढ़ जा रहा है, तो उसे डेबिट कर देना। और अगर बिजनेस के अंदर वो एसेट डिक्रीज कर जा रहा है, अगर बिजनेस के अंदर वो एसेट डिक्रीज कर, ये डिक्रीज वाला देखो, अगर बिजनेस के अंदर वो एसेट डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर बिजनेस के अंदर वो एसेट डिक्रीज कर जा रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का तो उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस का एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसे क्रेडिट कर दोगे। इसे और कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको, आप अगर अपने पास लिखना चाहो तो आप लिख के रखना, मैं बता दे रहा हूं कि आप इसे और कैसे लिख सकते हैं। आपने ऐसे लिखा, एसेट, एक एरो ऊपर देना और एक एरो नीचे की तरफ देना।
ऊपर का जो एरो है वो इंक्रीज को शो करेगा और ऊपर में लिख देना DR डॉट मतलब डेबिट और नीचे में लिख देना CR डॉट क्रेडिट। तो अब इसको कैसे पढ़ सकते हैं? अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अब दूसरे रूल पर आते हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड रूल। लायबिलिटी से रिलेटेड रूल क्या बोलता है? लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो उसे क्रेडिट करो और अगर डिक्रीज हुआ है लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी था अगर वो बिजनेस के लायबिलिटी है और वो बिजनेस के अंदर डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो। तो अगर इंक्रीज है तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? एक मिनट, लायबिलिटी था, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट। अब आते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट कर देंगे और अगर हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। इट नॉर्मली शोज डेबिट बैलेंस। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ। उसके अभी तक ये समझिए कि इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं हम लोग कि अगर इसे फिर से इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर हमारा इंक्रीज होगा तो डेबिट और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी तरीके से इनकम भी है। इनकम में भी इनकम अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और अगर हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो हमने यहां पर क्या सीखा? चार हमारे मेन एलिमेंट्स हैं, उसमें एसेट वाले एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या रूल दिया हुआ है? अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देना बिजनेस के अंदर और अगर बिजनेस के अंदर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। इनकम अगर बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो, अगर इनकम बिजनेस के अंदर डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट कर दो। ये हमारा रूल है। अब यहां पर एक पार्ट और देखते हैं, ये वाला, द इट नॉर्मली शोज, एसेट जो है हमारे बिजनेस का जो भी एसेट होगा वो नॉर्मली कौन सा बैलेंस शो करेगा? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी नॉर्मली कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस। इनकम नॉर्मली कौन सा बैलेंस शो? एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट बैलेंस और इनकम नॉर्मली शोज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब यहां एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसका किसका रूल सेम है? एसेट और एक्सपेंस दोनों का रूल सेम होता है। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। अब दोनों ही जगह पर देखो, एसेट का भी नॉर्मली वो कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। और एक्सपेंस भी नॉर्मली कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। तो इन दोनों का रूल पूरा का पूरा सेम होता है। उसी तरीके से लायबिलिटी का भी सेम है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। इनकम में देखो, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट और डिक्रीज इन इनकम डेबिट। ठीक है। और इनका ये वाला जो रूल था कि लायबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है और इनकम भी नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ये भी रूल बिल्कुल सेम है। तो जब हम लोग ये रूल समझ जाएंगे, ठीक से इस रूल को पढ़ लेना और याद कर लेना और उसके बाद फिर फाइनल क्वेश्चन में आ जाना। मैं इसे इरेज कर दूं ताकि मैं आगे लिख पाऊं।
अब क्योंकि हमने रूल पढ़ लिया है, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रैक्टिकल सॉल्व भी करेंगे तो इनिशियली हमें क्या चीजें समझनी पड़ती हैं। नाउ दिस इज नॉट 100% प्रैक्टिकल, बस मैं अभी तक आपको चीजें समझना बता रहा हूं, जो कि फर्दर वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग इसी के बेसिस पे सम्स कैसे करेंगे। तो फर्दर वीडियोस अगर आप लोगों को करना होगा तो पहले ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसको पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, समझ लीजिएगा एंड देन प्रैक्टिकल बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, how we will treat the increase and decrease in following accounts। इन सारे अकाउंट्स में अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। नो कौन सारे अकाउंट्स, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस कैटेगरी में हमें देखना पड़ेगा कि इन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और आपको बताना होगा इस अकाउंट का क्या नेचर है, मतलब ये अकाउंट हमारे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में किस कैटेगरी में आता है। स्टार्ट करते हैं, कैश से स्टार्ट करते हैं। कैश, कैश मैंने आपको बताया था और मैंने एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है, ऊपर में आप चेक कीजिएगा। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। कैश क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए? एसेट होता है। तो मैंने यहां पर एक एरो दिया, अच्छा मैं पेन दूसरा ले लूं। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। अगर मैं इसको इरेज करके एक बार करता हूं, वापस से पेन ले लो, कैसे करेंगे इसे? कुछ इस तरीके से। कैश क्या होता है आप ऊपर एग्जांपल्स में देख सकते हो। कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है, ठीक है, हमने इसका नेचर बता दिया। अब रूल क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। तो बिजनेस के अंदर अगर कैश इंक्रीज होगा या बिजनेस के अंदर अगर कैश डिक्रीज होगा तो इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होगा तो रूल बोलता है डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो रूल बोलता है क्रेडिट। क्योंकि कैश एसेट है तो अगर कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस का तो उसे डेबिट करो, और अगर कैश डिक्रीज हुआ तो उसे क्रेडिट कर दो। सिमिलरली मशीन अकाउंट की अगर बात करें तो मशीन भी बिजनेस के लिए एसेट होता है। अगर एसेट मशीन बिजनेस में आया है, इसका मतलब कि बिजनेस में मशीन नाम का एसेट इंक्रीज हो गया तो आप उसे डेबिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज हुआ है तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स भी एसेट होता है तो उसमें भी वही रूल हो जाएगा। अब आते हैं क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं लाइबिलिटी। और अगर बिजनेस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे एज पर द रूल, और अगर डिक्रीज होगा तो उसका रूल क्या बोलता है, उसे डेबिट कर देते हैं। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब है, प्रोप्राइटर का कौन सा अकाउंट हमारे पास होता है, कैपिटल अकाउंट होता है बिजनेस के अंदर। नो कैपिटल अगर बिजनेस के अंदर इंक्रीज होगा तो उसे लाइबिलिटी वाला रूल लगाएंगे, डिक्रीज कर देंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट कर देंगे। सिमिलरली अकाउंट रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड की अगर बात करें तो रेंट रिसीव्ड कौन सा मेन एलिमेंट में आता है, ये इनकम में आता है। इनकम का हमारा रूल क्या बोलता है, अगर बिजनेस के अंदर इनकम इंक्रीज हुआ मतलब हमने रेंट रिसीव किया है, हमारा इनकम इंक्रीज ही हुआ होगा, डिक्रीज का तो यहाँ पर कोई कैटेगरी आएगा ही नहीं, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं तो विच मींस कि इनकम इंक्रीज हुआ है, तो हर बार हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सैलरी पेड, सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस हमेशा बढ़ेगा ही, हमारा खर्च बढ़ेगा ही,
तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हम लोग इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अपने पास क्या करेंगे, इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। अब पहले मैं इसे इरेज कर लूं। उसी तरीके से अब फिर से देखेंगे कि यहां पर और क्या है। जैसे आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप सबको दिख रहा होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड दिख रहा होगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिसीव के कैटेगरी में है, तो फिर ये भी इनकम हो जाएगा। इनकम अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट अलाउ मतलब डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट देंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए, एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दो, ये इसका इफेक्ट डेबिट में जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है हमारे लिए। लाइबिलिटी अगर बिजनेस का इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मतलब नॉर्मली वो एक्सपेंस होता है, अगर वो आउटस्टैंडिंग है मतलब ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कैटेगरी है, तो ये भी हमें लाइबिलिटी हो जाएगा हमारे लिए। इंक्रीज तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज तो डेबिट। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको आगे और भी वीडियोस मिलेंगे इससे रिलेटेड। और अगर आप हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस में हैं तो बाकी सारे नोट्स और सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको फेस टू फेस में भी मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।